इंग्लिश वर्ब्स हैव टू टेंसेज। अंग्रेजी की जो वर्ब होती है उनके दो टेंस होते हैं। कहने का मतलब अंग्रेजी में दो टेंस होते हैं, इंग्लिश में दो टेंस होते हैं, लेकिन हम तीन मान करके पढ़ेंगे जिससे आपको कन्फ्यूजिंग ना हो, क्योंकि हम शुरू से तीन ही पढ़ते आए हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि कितने टेंसेज होते हैं, दो होते हैं, लेकिन आपको तीन मान करके पढ़ना है। तो एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। अब देखिए, अब ईच टेंस हैज 4 पार्ट्स। ईच टेंस हैज 4 पार्ट्स। इनमें से प्रत्येक टेंस के, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी, सबके 4-4 पार्ट होते हैं। सबके क्या कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। तो देखिए, पहला होता है सिंपल, इसको इंडेफिनाइट भी बोल देते हैं, है ना। आप चाहो तो वैसे सिंपल ही सही लगता है, इंडेफिनाइट भी बोल देते हैं, वो अमेरिकन इंग्लिश में चलता है इंडेफिनाइट। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है कंटिन्यूअस। तीसरा जो होता है, इधर लिख देता हूं, वो होता है परफेक्ट। और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप पढ़ चुके हो छोटी क्लासेस में, ये नॉर्मल बातें हैं। तो देखिए, इंग्लिश वर्ब में, यानी इंग्लिश में टेंसेस दो होते हैं, लेकिन तीन मान करके चलते हैं। कौन सा होता है? पहला प्रेजेंट। मेन तो ये दो ही हैं, लेकिन ये आप मान करके चलो क्योंकि कंफ्यूजिंग नहीं होगी पढ़ने में। तीन हो गए। अब इन तीनों के ही 4-4 पार्ट हैं। इसके भी 4 पार्ट हैं, इसके भी 4 पार्ट हैं और इसके भी 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट होता है सिंपल, या जिसको इंडेफिनेट भी कह सकते हो। दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इस तरह से ओवरऑल कितने पार्ट हो जाएंगे? टोटल 12 पार्ट हो जाएंगे। 12 पार्ट। कितने पार्ट हो जाएंगे? 12 पार्ट हो जाएंगे ओवरऑल। इस तरह से हम चलें। अब देखिए, 12 पार्ट्स के नाम मैं आपके सामने एक एक करके लिख देता हूँ। देखिए, तो पहला कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकंड हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, 4 पार्ट हो गए ये प्रेजेंट के। सेम इसी तरह से 4 पार्ट किसके हैं? पास्ट के। अब प्रेजेंट की जगह आप पास्ट लगाते जाइए। देखो, आप समझदार हो, क्योंकि सबके नेम हैं जो एक जैसे हैं। तो क्या हो जाएंगे पास्ट के 4 पार्ट? पहला क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस। सेकंड क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस तरह से फ्यूचर के लिख दो चारों। ठीक है, क्या हो जाएंगे? फ्यूचर का पहला हो जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस। अब आप तो लिख लोगे, खुद बताओ नेक्स्ट क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस।
थर्ड क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट। और फोर्थ हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से देखिए आपने 12 पार्ट्स हो गए टोटल। कितने पार्ट्स हो गए? 12 पार्ट्स हो गए। अब इन सब की स्टडी हम 1 बाय 1 करेंगे। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इस तरह से हम 1 बाय 1 सबकी डिटेल्ड वे में स्टडी करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं किसके बारे में डिस्कस करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इसका वर्ब का फॉर्म क्या होता है और इसके यूजेस, इसके प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं। देखिए, तो पहले टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं, सिंपल प्रेजेंट के बारे में। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब भी होती है, यानी इसकी ऑक्सिलरीज है जो डू और डज हैं। और इसका मेन वर्ब क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। डिटेल से हम अब समझेंगे। ये तो मैंने आपको शॉर्ट वे में बताया है यहाँ पर। देखिए, तो देखिए, सबसे पहले टेंसेस पढ़ने से पहले एक चीज़ और जानना जरूरी है। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का मेल होना जरूरी है। ये आप यहीं पर सीख लो। सब्जेक्ट और वर्ब का मेल होना, यानी मैच होना। सब्जेक्ट का और वर्ब का मैच होना बड़ा ज़रूरी है। सिंपल प्रेजेंट तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इससे पहले हर टेंसेस में आपको ये मिलेगा सब्जेक्ट और वर्ब। तो ये दोनों का मैच होना ज़रूरी है। कैसे मैच होगा देखिए, ध्यान से समझिए। देखो, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन का है, ध्यान से सुनना, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन का है, तो आपकी वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। सिंगुलर, एक वचन का है तो आपका वर्ब भी कैसा होगा? एक वचन का। ध्यान से सुने। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका, यानी बहुवचन का है सब्जेक्ट, तो आपका वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। देखो, मैं आपको रटाने के बजाय समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए आप। मैं आपको इसको 2 लाइन में भी समझा सकता हूँ रटी रटाई भाषा में, कि ही सी इट नेम के साथ SEIES लगाते हैं ऐसा बोल करके, है ना, और IVU दे के साथ SEIS नहीं लगाते हैं। तो ये बात हम करेंगे बाद में, लेकिन आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर। और सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। ध्यान से सुनना। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर। आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल। यानी एक वचन कर्ता के साथ क्रिया भी एक वचन की आती है, और प्लूरल कहने का मतलब बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया भी बहुवचन की आती है। इंग्लिश में सुन लो, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। अब बात करते हैं, देखो, सब्जेक्ट की और वर्ब की। तो पहले वर्ब की बात करते हैं, वर्ब की। देखिए, वर्ब, ध्यान से सुनना है, एक रूल समझ लो अपने। जिस वर्ब के अंत में एस होता है, एस, वो वर्ब सिंगुलर होती है। वो वर्ब क्या होती है? सिंगुलर होती है। जिस वर्ब के अंत में एस होता है, कहने का मतलब एस लगते ही, यानी लास्ट में एस होगा, तो वर्ब कैसी हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। सिंगुलर, एक वचन की हो जाएगी।
जैसे देखिए ये कुछ हेल्पिंग वर्ब है, मैं आपके सामने पहले हेल्पिंग वर्ब की बात करता हूँ। ये हेल्पिंग वर्ब है, देखिए जैसे इज है ना, ऐसा लग रहा है पीछे, डज, वॉज, हैज़, ये हैं, ये हेल्पिंग वर्ब हैं, ऑक्सिलरीज हैं ये। इज एस आ गया, एस आ गया, एस आ गया, एस, देखो सब में पीछे एस हैं, तो ये सब एक वचनकर्ता के साथ यूज होंगी। किसके साथ यूज होंगी? एक वचनकर्ता के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इनका बहुवचन फॉर्म, इनका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? आर, इसका होता है डू, इसका होता है वर और इसका होता है हैव। ये सब इसकी क्या है? प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन कर्ता के साथ यूज होंगी। यानी ये एक वचन वर्ब हैं, एक वचन कर्ता के साथ ही आएंगी, और ये बहुवचन की हैं। ये सिंगुलर हैं, ये प्लूरल हैं। ये सारी एक वचन है, ये बहुवचन है। ये तो हेल्पिंग वर्ब की बात हो गई। अब बात करें हम वर्ब की, यानी मेन वर्ब की, तो जिसके लास्ट में एस होगा। जैसे देखिए, अब ध्यान से समझना थोड़ा। जैसे मैं आपसे कहूँ रीड, राइट और स्पीक, है ना, टीच, गो, थिंक, सोचना। अब देखिए, अब मैं आपसे पूछूं ये वर्ब किसकी हैं, या एक वचन है या बहुवचन है, तो ध्यान रखना ये एक वचन की हैं, सॉरी ये सारी बहुवचन की हैं, प्लूरल की हैं। सारी वर्ब प्लूरल की हैं, ये बहुवचन की हैं। एक वचन की बनाना पड़ेगा, मैंने बताया था एक वचन की जिस वर्ब के अंत में एस होगा, एस, वो वर्ब सिंगुलर होगी, एक वचन की होगी। वो वर्ब किसकी होगी? एक वचन की। तो देखिए आप, मैं एक वचन की बना देता हूं इन्हें। ये रीड्स एक वचन की हो गई, राइट्स एक वचन की बन गई, ऐसा रहा सब में। स्पीक्स ये किसकी बन गई? एक वचन की। टीचेस किसकी बन गई? एक वचन की। इसमें ईएस लगा है, ये आप जान जाओगे या जानते होंगे कि इसमें ईएस क्यों लगा है। गोज, इसमें भी पीछे एस आ गया। थिंग्स, इसमें भी पीछे क्या आ गया? एस आ गया। तो ये सारी एक वचन की बन गई हैं। किसकी बन गई हैं? सारी एक वचन की। देखिए आप, इसमें पीछे एस, 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 एस। ये जो वर्ब हैं, ये ध्यान रखना, ये एक वचन की हैं, सारी एक वचन की। ध्यान रखना, वर्ब के लास्ट में एस होता है, वो वर्ब एक वचन की होती है। ध्यान से सुनना, वर्ब के। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, अगर नाउन के अंत में, संज्ञा के अंत में एस होता है, तो वो बहुवचन की होती है। जनरली, सामान्यतया वो वर्ब जिसके अंत में एस होता है, वो वर्ब एक वचन की होती है। और जिस नाउन के अंत में संज्ञा की बात कर रहा हूं, संज्ञा, देखो कंफ्यूज मत होना, समझने की बात होती है इंग्लिश में। जैसे मैं कहूँ गर्ल, अब गर्ल एक वचन है, लेकिन ऐसा लगता है ये बहुवचन हो गया, क्योंकि ये क्रिया नहीं है, ये संज्ञा, ये नाउन है, नाउन, संज्ञा। कोई वस्तु, व्यक्ति, अगर उनके अंत में हम एस लगाएं संज्ञा के अंत में, तो वो संज्ञा बहुवचन की बनती है, प्लूरल की बनती है। लेकिन वर्ब के अंत में, वर्ब खाना, पीना, रोना, धोना, जो काम हो कोई, वो वर्ब होता है, और उसके अंत में एस लगाओगे तो वो सिंगुलर की बनेगी। उल्टा है, उल्टा, संज्ञा से उल्टा रूल है, ध्यान रखना। संज्ञा बहुवचन की बनती है, वर्ब एक वचन की बनती है। ये सारी वर्ब किसकी हैं? एक वचन की है। ध्यान से सुना, देख लो आप, नोट कर लो। और ये जो हैं सारी, ये आपके सामने लिखी हुई हैं, रीड है, राइट है, स्पीक है, ये सारी किसकी हैं? बहुवचन की वर्ब हैं, बहुवचन की। देख लो, ढंग से समझ लो आप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम कर्ताओं की, सब्जेक्ट्स की। किसकी बात करते हैं? वर्ब की। समझ में आ गया? तो जिस वर्ब के अंत में एस होगा, वो वर्ब किसका होगा? सिंगुलर का। ध्यान से सुनना, एक वचन का होगा, जिसके अंत में क्या होगा? एस होगा। अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट्स की, कर्ता।
देखो कर्ता या तो नाउन का होता है या किसका होता है, प्रोनाउन का। नाउन से बनते हैं सब्जेक्ट या किससे बनते हैं, प्रोनाउन से। किसी भी सेंटेंस में आप देखोगे जो सब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। क्या होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, संज्ञा होगा या सर्वनाम। तो देखो प्रोनाउन ही, शी, इट, ये सारे एक वचन के होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, एक वचन के। वी, यू, दे, ये किसका होता है, ये किसका होता है, ये बहुवचन के होते हैं। किसके होते हैं, बहुवचन के, ये प्लूरल होते हैं। और बचा आई और यू, सॉरी, अरे दोबारा देखिए थोड़ा, वी और दे ये बहुवचन के होते हैं। मैंने यू को निकाल दिया इसमें से समझने के लिए, ये बहुवचन के होते हैं। किसके होते हैं, बहुवचन के। देखिए अब बात करूं मैं आई और यू के बारे में, इनके बारे में मैं डिटेल से नेक्स्ट मतलब कहने का मतलब आगे बात करूंगा, ठीक है। आई और यू के बारे में हम बाद में बात करेंगे, है ना। देखिए अब ही, सी, इट सिंगुलर है और वी और दे क्या है, प्लूरल है। तो जैसे मैं आपके सामने देखो लिखता हूं, ही रीड्स न्यूज़पेपर्स डेली। है ना। अब देखिए मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा है, ही और दो वर्ब मैंने आपके सामने लिख दी। अब देखिए ये क्या है, ये क्या है, एक वचन है, कर्ता है ना, ये कर्ता। अब आपको पता है कि कर्ता आपका क्या है, सब्जेक्ट आपका क्या है, एक वचन का है। आपका कर्ता एक वचन का है, ही। अब आपको इसके साथ वर्ब भी एक वचन की लगानी है। अब एक वचन की ये वाली है कि ये वाली है, बताइए कौन सी होती है वर्ब एक वचन की, जिसके लास्ट में क्या होता है, एस। तो ये वाली एक वचन की हुई, ये वाली, तो ये वाली राइट है, ये रॉन्ग है। आप ही रीड नहीं लिख सकते, ही रीड्स लिखोगे, क्योंकि ही एक वचन का है और एक वचन के साथ एक वचन ही आएगा, रीड्स आएगा। हाँ, अगर मैं ही की जगह सी लगाऊं तो भी रीड्स आएगा, है ना। ही की जगह क्या लगा दूं, सी, तो भी क्या आएगा, रीड्स आएगा, क्योंकि सी भी क्या है, एक वचन है। मैं एक वचन की संज्ञा लिख दूं, राम लिख दूं, ये एक वचन है ना, राम लिख दूं तो भी रीड्स आएगा। मैं मोहन लिख दूं तो भी रीड्स आएगा। ये सारी एक वचन की हैं कर्ता। लेकिन अगर मैं क्या करूं, मैं लिख दूं यहां पर वी। अब ध्यान से सुने, वी बहुवचन का होता है। किसका होता है, प्लूरल का होता है, बहुवचन का। तो वी के साथ आप रीड्स लिखोगे, आप सेंटेंस ऐसे पढ़ोगे, वी रीड्स न्यूज़पेपर्स डेली, तो सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा, गलत माना जाएगा, क्योंकि वी बहुवचन का है। किसका है, वी बहुवचन का है। तो आपको बहुवचन के साथ बहुवचन की वर्ब लगानी होगी। ये तो एक वचन की हो गई, ऐसा लग गया, तो वी के साथ क्या आएगा, रीड आएगा, रीड। वी रीड न्यूज़पेपर्स डेली। अगर आप दे लगाओगे तो भी क्या आएगा, रीड आएगा, क्योंकि इसके साथ बहुवचन की क्रिया आएगी। एक एग्जाम्पल ये समझा। देखो एक और समझते हैं, ये समझने की बात है, रटना नहीं है, समझना है। बहुत बिग मिस्टेक करते हैं बच्चे ये। देखो एक और लिखता हूं मैं, जैसे मैं लिख देता हूं, दे प्लेज क्रिकेट डेली। अब ये सेंटेंस सही है क्या, दे प्लेज क्रिकेट डेली। देखिए तो हम चेक करते हैं सही है या गलत है।
देखिए दे करता है, सब्जेक्ट है, किसका है? बहुवचन का है, प्लूरल का है ना बहुवचन, मैंने लिख रखा है बहुवचन। अब आपने इसके साथ क्रिया लगाई है, ये कौन सी है? प्लेज। ये क्रिया एक वचन की है या बहुवचन की है? सिंगुलर है या प्लूरल है? आप बताइए, बताइए सिंगुलर है या प्लूरल है? ये वर्ब है प्लूरल या सिंगुलर? बताइए आप। ये सिंगुलर है, एक वचन की है, एक वचन की है। क्यों? कैसे पता चला आपको एक वचन की है? एस लग रहा है भाई पीछे, एस। तो देखो ये बहुवचन का है आपका कर्ता और ये एक वचन की, गलत हो गया ना? बहुवचन के साथ बहुवचन ही लगेगा, प्लूरल के साथ प्लूरल ही वर्ब लगेगा, तो ये गलत हो गया। तो आपको सिंगुलर बनाना होगा। तो सेंटेंस कैसे लिखा जाएगा? दे प्ले क्रिकेट डेली। अब सेंटेंस सही हुआ है, दे प्ले, क्योंकि ये बहुवचन की है। अब तो कहने का मतलब एक वचन कर्ता के साथ क्रिया भी एक वचन की आती है, और क्रिया एक वचन की कौन सी होती है? जिसमें क्या लगता है? पीछे क्या लगा होता है? एस लगा होता है। अब एक और बात ध्यान से सुने। अगर मान लो, एक और बात देखो, अगर मान लो मैं यहाँ लिख देता ही, तो अब सही है ही प्लेज, क्योंकि ही एक वचन है और प्लेज भी क्या है? एक वचन है। तो ही प्लेज क्रिकेट डेली, ये सही है। अब इन दोनों के बारे में तो आपने बात कर ली, ध्यान से सुनना। किसके बारे में? इस ग्रुप के बारे में और इस ग्रुप के बारे में। अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, कन्फ्यूज मत होना, लिख लेना, समझ लेना, आगे तक काम आएगा। जो आई है, आई जो प्रोनाउन है, ध्यान से सुनना, आई जो प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है? आई। देखो मैंने बोल्ड करके लिखा है। आई है तो बहुवचन, सॉरी, आई है तो एक वचन। आई क्या है? एक वचन है। लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन बी वर्ब को छोड़ करके, बी वर्ब, बी का मतलब हो गया एम और वॉज, इन दो को निकाल दो आप, इन दो को निकाल करके, एम और वॉज। आई है तो एक वचन, लेकिन एम और वॉज को छोड़कर इन दोनों को छोड़ दो आप, इनको हटा दो अपने माइंड से, इन दोनों को छोड़कर वर्ब हमेशा बहुवचन की लेता है। ध्यान से सुनना, दोबारा सुने, दोबारा समझे। आई वैसे तो एक वचन का है, लेकिन ध्यान रखना वर्ब हमेशा किसकी लेगा? बहुवचन की। वर्ब हमेशा बहुवचन की आएगी। तो आई के साथ आप कौन सी वर्ब लगाओगे? बहुवचन की वर्ब। आई के साथ क्या लगाओगे? बहुवचन की वर्ब लगाओगे। वैसे आई है सिंगुलर एक वचन, लेकिन वर्ब किसकी लगाओगे आप? बहुवचन की लगाओगे। दो को छोड़ करके, एम को और वॉज को, इन दोनों को हटा दो। बाकी जो वर्ब लगेंगी आई के साथ वो सारी प्लूरल होंगी। सारी कैसी होंगी? एक वचन की होंगी। सारी कैसी लगेंगी? बहुवचन की लगेंगी, आई के साथ वर्ब जो लगेंगी। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे मैं कहूँ आई प्ले फुटबॉल डेली। जैसे मैं कहूँ आई राइट्स लेटर्स to my father every week। देखिए आई प्ले फुटबॉल डेली, तो आई क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है, लेकिन वर्ब कैसी लेगा? बहुवचन की। तो प्ले बहुवचन की है, सही है सेंटेंस, सेंटेंस करेक्ट है, आई प्ले फुटबॉल डेली।
आई सिंगुलर है, एक वचन का है, वर्ब किसकी लेगा? बहुवचन की। अब राइट्स बहुवचन की नहीं है, सेंटेंस गलत हो गया। आई है एक वचन लेकिन वर्ब बहुवचन की लेगा, राइट्स बहुवचन नहीं है, ये एक वचन है, सिंगुलर है। एस हटाइए, अब सही है सेंटेंस। आई राइट तो बहुवचन की लेगा, तो आई किसकी वर्ब लेगा? बहुवचन की वर्ब लेगा। किसकी वर्ब लेगा? बहुवचन की। ठीक है, अब बात करते हैं यू की। ये ध्यान रखना, बहुत बारीकी बात है, इनको आप ढंग से समझिए, ये बहुत बारीक बात है, आप इनको ढंग से समझिए। देखो, बात करते हैं यू की। ये कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाना। यू एक वचन और बहुवचन दोनों है, यानी मैं एक व्यक्ति के लिए भी यू लगा सकता हूं और दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए भी यू लगा सकता हूं। जैसे मैं तुमसे कहूं, कोई मेरा एक दोस्त खड़ा है, मैं उससे कहूं यू आर माई फ्रेंड, तो मैं यू लगा रहा हूं ना, यू आर माई फ्रेंड। एक के लिए यू आर माई फ्रेंड, एक के लिए लगा रहा हूं मैं, एक के लिए लगाया मैंने। और मेरे बहुत सारे दोस्त खड़े हैं तो मैं उनसे कहूं यू आर माई फ्रेंड्स, तो मैंने अब यू किसके लिए लगाया है? बहुत सारों के लिए लगाया है, ये बहुवचन हो गया। तो यू एक वचन भी है, यू बहुवचन भी है ना। यू एक वचन और बहुवचन दोनों प्रोनाउन होता है, ध्यान रखना, दोनों प्रोनाउन है। ये सिंगुलर भी है, ये प्लूरल भी है, लेकिन ध्यान रखें एक वचन और बहुवचन दोनों हैं, लेकिन ध्यान से सुनना, वर्ब हमेशा बहुवचन की लेगा, वर्ब हमेशा बहुवचन की लेगा। ये चाहे एक वचन का हो, चाहे बहुवचन का हो, चाहे एक के लिए लगा रहे हो आप, चाहे एक से ज़्यादा के लिए इसको, लेकिन वर्ब तो ये बहुवचन की लेगा, लेकिन वर्ब प्लूरल लेगा। मैं आपको ये थोड़ा अच्छे वे में, स्टैंडर्ड वे में समझा रहा हूँ, लेकिन वर्ब प्लूरल ही लेगा, वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। देखो सेंटेंस देख लो, यू आर लगाया आपने, आर इस थोड़ी लगा रहे हो आप, इज एक वचन की होती है, बताया ना मैंने, इज एक वचन की, एस आ रहा है पीछे, इज में एस, इज में एस आ रहा है पीछे, इज एक वचन की है, लेकिन आपने देखो आर लगाया है, आर, क्योंकि आर बहुवचन का वर्ब है, यू के साथ यहाँ भी आर लगाया है। अब जैसे एक सेंटेंस देख लो, और जैसे मैं कहूँ यू प्ले या प्लेज फुटबॉल डेली, यू प्ले या प्लेज फुटबॉल डेली, बताइए ये लगाओगे या ये लगाओगे? आप बताइए कौन सा लगाओगे दोनों में से। तो यू कौन सा है, चाहे कुछ भी हो, ये एक वचन हो या बहुवचन हो, तो कुल मिलाकर के यू के साथ आपको बहुवचन का ही वर्ब लगाना है, बहुवचन की क्रिया लगानी है। कौन सी बहुवचन की? प्ले, ये गलत है। तो यू प्ले फुटबॉल डेली, ठीक है। और हम डिटेल से, ये मैंने आपको एक मतलब एक जो समझने का वे होता है उस तरीके से समझाया है। बाकी रही जिन बच्चों के ये समझ नहीं आया है कि सर पता नहीं क्या क्या समझा दिया, जो थोड़े मतलब अपने आप को ऐसा है महसूस कर रहे हैं, टेंशन नहीं लें, मैं नेक्स्ट वीडियोस में बिल्कुल रूल से समझा दूंगा कि इसके साथ ये लगेगा और इसके साथ ये लगेगा, इस तरह से मैं आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन समझने का तो बेस्ट तरीका यही है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।